सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख पाली मेजर ने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई के वायुसेना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। हम तैयार थे। फिर पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रॉमिस लैंड में यह लिखा अपनी किताब में कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर हमला करने से बच रहे थे। वो चिंतित थे कि मतलब एक तरीके से मुसलमान विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। फिर पूर्व विदेश सचिव श्री शंकर मेनन ने भी कहा कि वो पाकिस्तान पर तुरंत हमले के पक्ष में थे, लेकिन सरकार शीर्ष स्तर पर फैसला हुआ कि पाकिस्तान पर हमला उचित कदम नहीं होगा। 4 मैंने आपको बताया। और अब मनीष तिवारी ने भी यही कहा है। मनीष तिवारी ने भी कहा है कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। उस वक्त तेजी से कार्रवाई की जरूरत थी। हमने संयम बरता, जो कमजोरी की निशानी है। तो आखिर क्या वजह रही होगी? आप सोचिए ना, क्या वजह रही होगी कि 26/11 के बाद हमने पलट कर पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करके पाकिस्तान को ऐसे ही जाने दिया? सोचिए, क्या उस वक्त वाकई सेना के हाथ बांध दिए गए थे? अगर हां तो क्यों 26/11 मुंबई हमले के बाद आखिर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया? देखिए, मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, उड़ी हमला हुआ, सोचिए 10 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में घर में घुसकर हमने बदला लिया। पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट किया, फिर घर में घुसकर थप्पड़ मारा पाकिस्तान को। चीन ने घुसने की कोशिश की तो हमने गलवान में हमारी सेना ने चीन के सैनिकों की गर्दन की हड्डियां तोड़ दी। ये सब कुछ हमने किया, लेकिन क्या ऐसी क्या मजबूरी थी? फिर से सवाल आपसे कि 26/11 जैसे खौफनाक हमले के बाद भी पाकिस्तान को ऐसे ही जाने दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मेरी नजर में 2 वजह हो सकती है। या तो उस वक्त की सरकार को सेना पर भरोसा नहीं था, या पाकिस्तान को उस वक्त की सरकार दोषी नहीं मानती थी। भाई 2 ही वजह हो सकती है ना। या तो आपको भरोसा नहीं है कि हम कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं, या फिर जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो दोषी है भी या नहीं। सेना की कमजोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही बात है। सेना जब अब घर में घुसकर मार सकती है आतंकियों को, तो तब क्यों नहीं मार सकती थी? इसलिए दूसरा सवाल वाजिब लगता है, क्योंकि उस वक्त दिग्विजय सिंह ने भी मुंबई हमले के लिए हिंदू आतंकवाद और आरएसएस को जिम्मेदार बताया था। राहुल गांधी भी लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद, टिमोथी जेरोमर, विकीलीक्स, वो तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला बयान सामने आया था। तो फिर क्या वाकई ही मतलब हिंदू टेरर की थ्योरी बस्ट हो जाएगी? अगर पाकिस्तान पर एक्शन ले लिया तो फिर यह साबित हो जाएगा कि भाई 26/11 के पीछे तो पाकिस्तान था, तो हिंदू आतंकवाद था ही नहीं। इसका मतलब क्या इस वजह से? मेरे साथ देखिए खास मेहमान शहजाद पूनावाला मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद भाई, आपका स्वागत। किशोर तिवारी शिवसेना से हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सलमान निजामी, सलमान भाई आपका स्वागत। और आरएसएन सिंह, रॉ के पूर्व अधिकारी। आरएसएन सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सलमान निजामी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। जी 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 सलमान भाई, मेरा आपसे सवाल ये, किताब आपने मनीष तिवारी, इससे पहले सलमान खुर्शीद, ये एक एक करके बुक बॉम्ब है, लेकिन मेरा सवाल ये कि भाई क्यों नहीं बदला लिया होगा? मतलब ये तो साफ है कि हमने नहीं बदला लिया और सेना लेना चाहती थी। अब एयर चीफ मार्शल झूठ नहीं बोलेंगे, पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोलेंगे, बदला लेना चाहते थे। 2 वजह हो सकती है, एक तो सेना पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान को दोषी नहीं। क्या वजह आपको नजर आती है इन दोनों में से सर? देखिए, ये बेवकूफ़ी होगी जो ये कहेगा कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। ये आप इंडियन आर्मी की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मनमोहन सरकार में जो कसाब था उसको फांसी जो है यूपीए गवर्नमेंट में हुई, और कश्मीर में देखिए आप, जो भी आतंकी था उसको जो है मारने का काम उसी वक्त से शुरू हुआ।
सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, उसका आउटकम क्या है? लेकिन आप देखिए कि कश्मीर में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी 2014 तक, जब तक भाजपा सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आई। और दूसरी बात यह है, भाजपा वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष तिवारी जी ने तो ट्वीट करके यह कहा है कि आप पहले उधर इधर की बात ना करें, यह बताइए कि कारवां किसने लूटा। आप पहले बताइए कि जब पुलवामा अटैक हुआ उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां थे? जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। क्या मनमोहन सिंह बिना बुलाए पाकिस्तान गए? कभी नहीं गए। बुलावा भी आए लेकिन मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। आप उड़ी का हमला हुआ और उसके बाद जो है पठानकोट का हमला हुआ, उसके बावजूद आप जो है पाकिस्तान गए। उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके बाद नगरोटा हुआ, और कितने हमले हुए। आज भी कश्मीर में हमारे सैनिक जो है शहीद हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज चाइना जो है अंदर घुस चुका है, चाहे लद्दाख का गलवान हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश है। आप किससे बात कर रहे हैं? आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? हेमंत करकरे पे, जो एक शहीद था जिसने देश के लिए शहादत दी, उसकी आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि वो शहीद नहीं था। उसको अपमान करते हैं आप लोग, और आज कह रहे हैं हमने जो है कार्रवाई नहीं की। अरे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने उस पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी मारे हैं तो वो यूपीए के टाइम पे। आप डेटा को देखिए। और आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बोला अच्छा किया, लेकिन आउटकम क्या है? क्या कश्मीर में आज मिलिटेंसी जो है खत्म हुई है? बढ़ गई है, 5 टाइम्स बढ़ गई है। अच्छा, कश्मीर में हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई वहां घटना हो रही है आतंकवादी। सही बात। सलमान भाई, मुंबई हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी मानते हैं ना आप लोग? ये इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि दोषी नहीं मानेंगे तो बदले का मतलब ही नहीं बनता। हमने जो आतंकवादी आया था उसको फांसी दे दी, कसाब को फांसी दे दी। पाकिस्तान को दोषी मानते हैं आप लोग? पाकिस्तान का जो आतंकवादी था, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया था, ऐसा तो नहीं सोचते ना आप? एक मिनट नहीं, क्योंकि कसाब ना कलावा पहन कर आया था। मैं भी पहनता हूं ये कलावा। कसाब कलावा पहन कर आया था, उसकी साजिश। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए एक बार सलमान भाई। मैं बोलूं, एक एक करके बोलेंगे। आपने 2.5 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका, ठीक है? एक एक करके। सलमान भाई, कसाब ये कलावा पहन कर आया था, उसका मकसद था हिंदू आतंकवाद, ठीक? कि पकड़ा जाए तो हिंदू आतंकवाद, मर गया तो। और वही थ्योरी फ्लोट करी दिग्विजय सिंह ने, हिंदू टेरर, किताब का विमोचन, मुंबई हमले के पीछे आरएसएस। मेरा सवाल यह है कि एक मिनट पूरा बोलने दीजिए। अब आप बीच में बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान को आप लोग दोषी मानते हैं एज स्टेट एक्टर? कसाब इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया, उसको हमने फांसी पर लटका दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं। क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्या पाकिस्तान को आप दोषी मानते हैं? तभी तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना कि उसको ठोको जाके अंदर। देखिए जी, आप किससे सवाल करते हैं? उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनको मजबूर किया सरेंडर करने के लिए और बांग्लादेश को आजाद करवाया। भाजपा करे अगर उनमें जरूरत है आज। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आपने बोला कसाब आतंकवादी था, पाकिस्तान से आया था, उसको कांग्रेस के टाइम पे उसको सूली पे चढ़ा दिया, फांसी दिया, खत्म। और आप मुझे बताइए, मसूद अजहर पाकिस्तानी आतंकवादी, भाजपा की हुकूमत उसको स्कॉट करके पाकिस्तान हैंड ओवर करके आती है स्पेशल प्लेन में। क्या कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ? मसूद अजहर ही आज मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में, जो हमारे सैनिक आज शहीद हो रहे हैं, सब प्लानिंग उसकी है। उसको छोड़ने वाली कौन है? भाजपा सरकार है। आप मुझे बताइए, क्या इत्तेफाक रखेंगे आप मेरी इस बात से? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या गलत बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, कश्मीर में आज हालात क्या हैं? बीजेपी को तो ये सवाल करना चाहिए कि आपने क्या किया इतने सालों में? आज आतंकवाद कहां पहुंचा है कश्मीर में? सलमान भाई, आप ये सारी चीजें, क्या कांग्रेस के टाइम पे चाइना ने जुर्रत की थी? क्या मनमोहन सरकार के टाइम पे कांग्रेस चाइना ने जुर्रत की थी कि वो गलवान में घुसे, अरुणाचल में घुसे? आपकी सारी चीजें सही हैं, हिम्मत नहीं है उनका जवाब देने की। सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये बीएस धनोआ नहीं समझ पा रहे हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख ये झूठ बोल रहे हैं, पूर्व एयर चीफ मार्शल फालीहोमी मेजर ये झूठ बोल रहे हैं, मनीष तिवारी झूठ बोल रहे हैं, शिवशंकर मेनन झूठ बोल रहे हैं, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब मुझे हो सकता है आप सच बोल रहे हो, ये आपसे कम जानते हैं पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ जी, ये आपसे ज्यादा जानते हैं पूर्व एयर चीफ मार्शल फालीहोमी मेजर जी, ये लोग तो ज्यादा जानते हैं ना आपसे भी और मेरे से भी। सलमान भाई ये कह रहे हैं हमारे हाथ बांधे गए थे, क्यों बांधे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों? हमने देश की सेना का इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शन के लिए। हमने जो काम किया, साइलेंटली काम किया, पाकिस्तान नाकाम हुआ, कश्मीर में कोई आतंकी नहीं आया। अब एक काम ये हमने काम किया, डोल नहीं पीटा, देश की सेना को इस्तेमाल नहीं किया चुनाव के लिए। तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं, आप ये कह रहे हैं ना? ये लोग इस्तेमाल करते हैं, पुलवामा का इस्तेमाल करते हैं, उड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल किया। बीजेपी ने इलेक्शन में
हमारे देश के सेना चलिए के अब फोटो शहजाद लगाए। पूनावाला बोलेंगे। अब शहजाद आप बोलिए। शहजाद, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए उनको ना चुनावी फायदा नहीं लेना होता, इसलिए वो पाकिस्तान को घर में घुसकर जाकर नहीं मारते। आप समझ रहे हैं? मतलब इनकी नीयत नेक है भैया, आप समझते नहीं है। चुनावी फायदा नहीं लेना होता इसलिए घर में घुसकर नहीं मारा इन लोगों ने, वरना तो तैयार बैठे थे ये लोग। शहजाद, शहजाद भाई को मुबारक भी देना चाहता हूं देखिए, मैं कि आज वो जो दे दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता बने हैं। शहजाद, मैं राष्ट्रवादियों से मुबारकबाद जरूर एक्सेप्ट करूंगा। अब राष्ट्रवादी अपने आप को मानते हैं कि नहीं, उसका प्रमाण आज के शो में मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा अमन जी कि देखिए, जहां तक सवाल है मनीष तिवारी की किताब का, तो आज मनीष तिवारी जी की किताब से एक चीज साबित हो गई है कि क्यों कुछ आतंकवादियों के लिए कांग्रेस पार्टी मोस्ट फेवर्ड पार्टी है और क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन है। समझिए इस बात को कि बार बार पाकिस्तान को न केवल क्लीन चिट देना, पर हिंदुओं को भी फंसाना और पाकिस्तान के सिर से दोष को मिटाना, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका था। आपको याद होगा, आपने जो गिनाया उसके अलावा भी 26/11 का दोष भी दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश की, समझौता ब्लास्ट का भी दोष हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश की। ए.के. एंटनी साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे 2013 में एलओसी में पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं है ये तो कुछ ऐसे वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं। ये वही ए.के. एंटनी है जिन्होंने कहा कि द बेस्ट वे टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स, कि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मत बनाओ। ये भी उनकी सोच थी। तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किस तरीके से और राष्ट्र नीति को लेकर किस तरीके से वोट बैंक नीति को हमेशा ऊपर रखा गया, पारिवारिक नीति को हमेशा ऊपर रखा। सॉरी गलत शहजाद, मैं बीच में नहीं टोकता कभी भी, मैं आपको माफी के साथ टोक रहा हूं। पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है इन लोगों को, कोई इस्लामाबाद लाहौर में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है जो वोट बैंक के चक्कर में पाकिस्तान को बचाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? वोट बैंक के चक्कर में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, कोई पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है क्या इनको? कोई लाहौर और इस्लामाबाद में? तो क्या बोल रहे हैं आप शहजाद? ये गलत है। देखिए, पाकिस्तान में शायद चुनाव लड़ने की नौबत अभी तक नहीं आई है। देखिए शहजाद अमन जी, आपने सवाल मुझसे पूछा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान में अभी तक तो नौबत नहीं आई है चुनाव लड़ने की। हालांकि कई सारे नेताओं ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मणिशंकर अय्यर ने जाकर वहां पर समर्थन मांगा है। शशि थरूर भी इस्लामाबाद और लाहौर में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं भारत की बुराई करने के लिए। इसके अलावा भी कई कांग्रेसी नेता 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर हूबहू पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। परंतु यहां पर कुछ लोग कांग्रेस पार्टी का ये समझते हैं कि जितनी पाकिस्तान की देंगे ताली और हिंदुओं को देंगे गाली, तो यहां पर उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। और हो सकता है पैनल पर बैठे कुछ लोग इससे प्रभावित भी होते होंगे। मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाया है कि ये एक तरीके से कमजोरी थी, अगर ये गलत आरोप है, तो आप बताइए मनीष तिवारी जी, आप ही के सांसद है, वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं और आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? या अन्यथा मुझे ये बताइए कि उस समय पर न केवल आज मनीष तिवारी ने जो डिस्क्लोज किया है, पर उस समय प्रणब मुखर्जी, उस समय शिवशंकर मेनन, उस समय फली मेजर एयरफोर्स चीफ ने भी कहा था कि हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान पर। यह ऐसा कौन सा रिश्ता था, यह ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की गई? और इसका परिणाम क्या हुआ? मजबूत और मजबूर नेता के बीच का फर्क समझिए अमन जी। एक मजबूर नेता जिसके हाथ बांध दिए गए, उसने कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान पर, तो 2008 से लेकर 14 तक आपको याद होगा हर महीने एक बॉम्ब ब्लास्ट, बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट सिविलियन एरिया में होता था। मुंबई के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद पुणे, पुणे के बाद दिल्ली, और इस तरीके से कितने बॉम्ब ब्लास्ट, कम से कम 19 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और आज एक मजबूत सरकार है कि अगर उरी में हमला किया जाता है तो उसका सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया जाता है। पुलवामा में हमला किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब बालाकोट में दिया जाता है। उनको आज पूरा देश सुनना चाहेगा। शहजाद, आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि फोर्सेस के मोरल पर कितना बुरा असर पड़ता है। आज जब हम बात कर रहे हैं, अगर बाई चांस ये डिबेट अगर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का कोई परिवार से कोई देख रहा हो, या तुकाराम ओमले के परिवार से कोई देख रहा हो, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी कि सोचिए उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी और उन देश के दुश्मनों से बदला नहीं लिया गया पॉलिटिक्स के चक्कर में। मतलब ये आरएसएन सिंह सर, आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं, फोर्सेस के मोरल पर क्या बूस्ट, मतलब क्या असर पड़ता है? नंबर 1। नंबर 2, ये पॉसिबल है क्या कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम देश के दुश्मनों को छोड़ देते हैं? होता है, पॉसिबल होता है सर ये? आरएसएन सिंह, देखिए, शायद ये बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि जब 26 से 11 हुआ था,
तो उस समय ये पहला रिस्पांस किसकी तरफ से होना चाहिए था? होम मिनिस्ट्री की तरफ से। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको मालूम है कि और होम मिनिस्ट्री में वो वॉर रूम कौन संभालता है? होम सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम। जी। अब आपने कभी पता लगाया कि आपकी ये पूरी वॉर रूम उस समय जब 26 से 11 हुआ तो कहां पे थी? पूरी वॉर रूम पाकिस्तान में थी। The Home Secretary with the entire Ministry of Home Affairs, key officials, वो लोग पाकिस्तान में थे उस समय जब हमला हो रहा था, और वहां से पाकिस्तान मेहमान नवाजी जो कर रहा था, इनको मरी ले गया, और मरी से इनको कोई टेलीफोन से भी इनका कोई संपर्क नहीं था। एक उसमें आईबी के ऑफिशियल थे, राजेंद्र कुमार, वो भी थे उस टीम के हिस्सा। उनको कुछ भनक लग गई थी कि कोई साजिश चल रही है यहाँ पे, तो वो कोई बहाना करके वो हिंदुस्तान चले आए थे। बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको भी एक थोड़ा पता लगा लीजिए कि जिस समय 26 से 11 का ये पहला ये शुरू हुआ, उस समय आपका एक इंडियन विमेन प्रेस कोर का एक अलग बिल्डिंग है आपके मीडिया पर्सनल का। उस समय शाह मोहम्मद कुरैशी उस समय भी थे, वो वहां के इंडियन विमेन प्रेस कोर को वो एड्रेस कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। उनको किसी कान में आके कहा, शायद कहा कि शुरू हो गया है। फिर भारत की सरकार ने शाह महमूद कुरैशी को एक स्पेशल हवाई जहाज दी यहां से पाकिस्तान जाने के लिए। ये कौन सा फिक्स्ड मैच था सर? ये कौन सा फिक्स्ड मैच था? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का नियंत्रण, माफ कीजिएगा बहुत सख्त बात बोल रहा हूं, नियंत्रण केवल पाकिस्तान की राजनीति पर नहीं है। अभी तहरीक लबैक को उन्होंने क्या किया? दर्जनों पुलिसमैन मारे, 6 बार वो इस्लामाबाद की तरफ कूच किया पाकिस्तान मिलिट्री के बाजवा के इशारे पे। उसके बाद उनको रिहा कर दिया, उसके लीडर को, और अब उनको मेन स्ट्रीम कर दिया। अब वो पाकिस्तान सेना का एक पॉलिटिकल विंग बन गया। तो वहां तो पूरा नियंत्रण है, और यहां भी नियंत्रण बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने फिक्स्ड अभी मैच, जब फिक्स्ड मैच कैसे कहा? जी सर, बोलिए। फिक्स्ड मैच आपने कैसे कहा, अगर आप थोड़ा सा और समझा पाए? फिक्स्ड मैच, मुंबई हमला फिक्स्ड मैच। सर जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी पूरी वॉर रूम जिसको निर्णय लेना था कि रिस्पांस क्या होगा, वो पाकिस्तान में थी। मधुकर गुप्ता होम सेक्रेटरी थे। पूरी मिलिट्री जो एमएचए की टीम जो थी, जिनको मिनट टू मिनट निर्णय लेना था, आपकी वॉर रूम पाकिस्तान में थी उस समय। कृपया पता लगा लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं टेलीविजन वो पे कहेंगे आना बंद कर दूंगा। पता थोड़ी ना था अटैक हो जाएगा। क्या? उनका पक्ष ये होगा, पता थोड़ी ना था अटैक हो जाएगा। तो पता तो इस तरह की अगर आप जिक्र करेंगे तो फिर शाह मोहम्मद कुरैशी यहां पर क्या कर रहे थे? उनको भी पता नहीं था। नहीं पता होना वो क्या मतलब? वो मेरी गलती है, आपकी गलती है? अगर आपको उसी समय अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया तो उनको अगले फ्लाइट से यहां चला आना चाहिए था, लेकिन उनको तो मरी ले गया। और मरी में तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे मैं नहीं जानता। राजेंद्र कुमार वापस आ गया था, उनको भनक मिल गई थी इस बात की कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। तो ये देखिए, ये अब अच्छा आप एक बात बताएं कि बिहार का मुख्यमंत्री का कोई बॉर्डर नहीं है ना पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान का क्यों दौरा करता था? लालू प्रसाद यादव ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया। कोई तो कन्फ्यूजन होगा ना कि वहां जाने से कुछ यहाँ में कुछ लोग हैं जो कि खुश होते हैं, और बाकी ये शहजाद भाई ने तो पूरा बता ही दिया आपको। आप कह रहे हैं कि एमएचए की टीम पाकिस्तान में और शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में, ये संयोग था या प्रयोग था? इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कैसे? ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं। आरवीएस मणि है मेरे साथ, जो कि यूपीए सरकार में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। वो तो और मुखर तरीके से कहते हैं कि हिंदुओं को फंसाने के चक्कर में ये मतलब पाकिस्तान को छोड़ा गया। आरवीएस मणि, आपने आरएसएन सिंह को भी सुना, आप बोलिए सर। आरवीएस मणि यूपीए सरकार में अंडर सेक्रेटरी रहे चिदम्बरम के समय, बोलिए आप आरवीएस मणि।
ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंची है, दोबारा से उनको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। किशोर तिवारी शिवसेना से, उनका भी एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद सलमान निजामी और शहजाद पूनावाला मैं आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी जी, आप हैरान होते हैं सारी चीजें, क्योंकि आप तो इनके साथ सरकार चला रहे हैं, मतलब आप तो इनके साथ सरकार चला रहे हैं। देखो 26/11 की सबसे ज्यादा मार तो हमको ही लगी थी ना, लेकिन देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी ऑल एक्सपर्ट्स, देखो यूपीए सरकार का रुख नरवाई का था, ये बात तो हमने भी उस वक्त कही थी। हमने भी पाकिस्तान पे हमले की बात कही थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की थी, और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक था, ये हमने भी चार्ज किया। लेकिन मैं एक बात करता हूं, आप मानते हैं कांग्रेस उस वक्त नरम थी पाकिस्तान पर? हाँ, मैं मुझे पूरा बोलने दो ना। आप मानते हैं? वैसे है कि आप आगे बोलिएगा, मैं नहीं टोकूंगा। आप ये मानते हैं कांग्रेस नरम थी पाकिस्तान पर 26/11 के बाद? हाँ, नहीं, हमारी मांग थी कि पाकिस्तान पे सख्त कार्रवाई की जाए, और कांग्रेस नरम थी पाकिस्तान पर 26/11। अभी तो बोला आपने, रिपीट करने में क्या दिक्कत है? अभी तो बोला कि हम मानते हैं कि कांग्रेस नरम थी पाकिस्तान पर 26/11 के बाद, या आप ये मानते हैं? हाँ, एक्शन लेने में पाकिस्तान नरम रुख, पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का नरम रुख था, ये बात मैंने कही। अब मुझे आगे की बात कहने दो। और फिर भी आपने इनके साथ सरकार बना ली। एक बात, मुझे पूरी बात तो करने दो कि अमन, लेकिन 26/11/2008 के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी यूपीए चुन के आया, राज्य में भी कांग्रेस चुन के आई। कैसा है कि जनमानस जो भारत का था उनको इसमें ज्यादा सरोकार नहीं था, लेकिन सब एक्सपर्ट बोलते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब मुद्दा क्या है कि ये किताब में जो मेंशन हुआ उसकी टाइमिंग देखो आप। सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी, दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी, ये सारे के सारे है ना, कांग्रेस की किरकिरी बढ़ाने की एक मुहिम में शामिल है। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत दिन रहे और बीजेपी के प्रवक्ता बनने को जा रहे हैं। तो ये सब लोग कांग्रेस विरोधी काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस क्या फर्क पड़ता है तिवारी जी? आज आप शिवसेना में, कल को आप बीजेपी में आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? सब कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कांग्रेस शिवसेना, देश बचेगा तो ये सब चीजें होंगी ना। देश की बात करिए, आप ये मान रहे हैं ना इस चीज को? सवाल सुनिए, ये कांग्रेस सॉफ्ट थी पाकिस्तान को लेकर, क्यों थी आपके हिसाब से? शहजाद ने बताया वोट बैंक के चक्कर में। आपको क्या लगता है? आपने माना ये कि कांग्रेस पाकिस्तान पर सॉफ्ट थी, ये माना आपने, क्यों थी आपके हिसाब से? देखिए, मैं भी बताता हूं, और ये ध्यान में रखकर बोलिएगा, अब आपका अलायंस है उनके साथ, ये नेशनल डिबेट है, सब सुन रहे होंगे, ध्यान से बोलिएगा, सोच समझकर। कांग्रेस सॉफ्ट है पाकिस्तान पर, टेरर पर, क्यों? मैं बताता हूं, मेरी बात पूरी सुनोगे। मोदी जी ने पूरी किया, पुलवामा किया, वो सब पे और सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी जी की ये एक फुल मेजॉरिटी की सरकार, उस वक्त वो यूपीए की सरकार। अच्छा, सीटें नहीं थी इसलिए, मतलब इस सीटें नहीं थी, बहुमत नहीं था, इसलिए अंदर जाके नहीं ठोका, इसलिए हमने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया? नहीं, देखो, निर्णय लेने के एक रिस्ट्रिक्शन रहते और ज्यादा आप बचा रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बचा नहीं रहा हूं। सीटें नहीं थी इसलिए? नहीं, मनमोहन सिंह की कैपेबिलिटी, सेना क्या सीटें देखती है? क्वेश्चन करना, सेना, कोई भी क्वेश्चन करना, गठबंधन की सरकार कमजोर होती है, सेना क्या सीटें देखती है पाकिस्तान को मारने से पहले? आपकी सरकार कमजोर है, मतलब कल को आपके ऊपर कुछ हमला हुआ, आप कहेंगे हमारी तो भाई बैसाखियों की सरकार है, हम क्या करें? आप कहेंगे हमारी तो महाविकास आघाड़ी है, हमारे पास तो शिवसेना भी है, एनसीपी है, कांग्रेस भी, हम तो फैसला लेने में हफ्ता लगा देंगे, हम क्या करेंगे भाई? आपकी भी सबसे कमजोर सरकार है ना फिर महाराष्ट्र में। नहीं, फिर तो कोई भी आएगा महाराष्ट्र में दंगा करके कुछ भी करके चला जाएगा। आपकी तो गठबंधन की सरकार कमजोर सरकार होती है क्या? हमारे सीएम बहुत मजबूत है। मेरी एक बात सुनो अमन, अभी अमरावती में जो दंगा हुआ इसलिए होगा क्योंकि आपकी गठबंधन की सरकार, मजबूरी बैसाखी है ना, बेड़ियां गठबंधन की। क्या बोल रहे हैं तिवारी जी? एकादमी और बीजेपी की साठगांठी करके हुआ, तो आपके रहते हुआ ना, आपके रहते हुआ ना, जिस तरह उनके रहते 26/11 हुआ, पाकिस्तान चला गया, आपके रहते हुआ ना। उन्होंने करा, जिसने करा मुझे मतलब नहीं, देश जलाना, अमरावती जलाना। आपने बोला 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सीटें नहीं थी, बहुमत नहीं था, जनादेश नहीं था उस तरह का, ठीक है ना। गठबंधन, बैसाखी होती है गठबंधन की, मजबूरियां होती हैं, फैसले नहीं हो पाते, फिर तो ऐसे में तो सबसे कमजोर सरकार आप लोगों की है। नहीं, हमारी सरकार मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में है और हम लोक कल्याणकारी बातें बहुत कर रहे हैं। मोदी जी तरीका ऐसा बहुत बड़ा आडंबर हम खड़ा नहीं करते। और अभी चुनाव 24 का आने वाला है, फिर एक बार स्ट्राइक होगा, फिर एक बार बॉर्डर पे तनाव आएगा,
फिर एक बार वोट मांगे या जाएंगे। बहुत गलत एक तो बात राम कर रहे हैं मंदिर तिवारी है, जी, ये या कांग्रेस की पाकिस्तान भाषा के- बोल रहे हैं अब आप। चुनाव है तो छोड़ दें, चुनाव है तो ना ठोके उनको, चुनाव है तो स्ट्राइक ना करें, चुनाव है तो घर में घुसकर ना मारें कि तिवारी जी को परेशानी होगी, इस राज्य में चुनाव है उस राज्य में चुनाव है, क्या करें, छोड़ दें। अमन, कभी कहते हैं अमन, सीटों के सॉरी। चक्कर में छोड़ दो, कभी कहते हैं चुनावों के चक्कर में छोड़ दो। भाषा तो कांग्रेस ही हो रही है आपकी सर, कि अभी देखिए फिर नहीं, चुनाव नहीं। है, फिर से कार्रवाई होगी। क्या तिवारी जी आज आपका भी मैं बता कांग्रेसीकरण रहा हो हूं। गया है। अरे मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक चलिए आप हुआ, शहजाद आप और बोलिए, मुझे बहुत देर बताया मैंने गया आपको ये मौका मैच दिया। फिक्सिंग है। शहजाद अब आप मुझे बोलिए, बताया गया ये मैच शहजाद फिक्सिंग पूनावाला, देखिए- शहजाद पूनावाला आप बोलिए, फिर मैं सलमान भाई आपके पास देखिए- आऊंगा। पहले शहजाद फिर सलमान निजामी। शहजाद हाँ, देखिए इतिहास के कुछ पन्नों से मैं भी 2-3 बातें ले आना चाहता हूं। जब ये हमला हुआ मुंबई पर 26/11, जो कुछ दिनों के बाद उसकी बरसी हम लोग फिर से एक बार उसको ऑब्जर्व 3 दिन करेंगे, बाद। तब मुझे पूरा याद है कि किस तरीके से 3 दिन बाद शिवसेना किस तरीके से उस समय पर मांग कर रही थी कि मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। आज शिवसेना के पास जवाब है कि क्यों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की संस्कृति नहीं है कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे देश पर आतंकी हमला करे कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अगर आज शिवसेना इस कारण को जानने के बाद भी चुप रहती है तो सोचने की बात है कि किस तरीके से राष्ट्र नीति पर समझौता किया है केवल राजनीति के लिए। दूसरी बात, जब न्यूक्लियर परमाणु टेस्ट किए थे वाजपेयी सरकार ने, तो आपको याद होगा अमन जी कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका उन्होंने इसका विरोध किया था। बार बार जब भी पाकिस्तान को संदेश देने की बात आती है, खासकर आतंकवाद पर, तो ये तबका कांग्रेस का जो परिवार से जुड़ा हुआ है वो क्यों उठ खड़ा होता है पाकिस्तान के बचाव में। आज भी एक पैनल में कई लोग हैं जो कहेंगे पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दो, ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने किया ही क्या है हमारे देश के खिलाफ। वहां पे भी लोग अमन चाहते हैं, यहां पर भी लोग अमन चाहते हैं, बातचीत के दरवाजे खोल देने चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछ लीजिए उन लोगों से जो कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे हैं। और बाकी सब छोड़िए, आज राजनीति कोई नहीं कर रहा, ये बीजेपी के सवाल नहीं है, आज सवाल मनीष तिवारी उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मनीष तिवारी को जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने, किस मजबूरी में उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त सही सबक नहीं सिखाया। बड़ा भाई है ना, इसलिए इमरान तो बड़ा भाई है भाई, मेरा यार जीवे, बड़ा भाई। अभी तो कहे सिद्धू ने, समझिए ना क्या मैसेज। बोलिए आप, बोलिए अब आप बोलिए, आप सलमान भाई आप बोलिए। जो आरएसएन सिंह ने कहा उनको तो फिक्स्ड देखिए, मैच, मनीष वो बता तिवारी रहे जी इतना ने बड़ा ट्वीट संयोग हो की- सकता है, फिक्स्ड मैच मुंबई हमला। बोलिए आप सलमान भाई। देखिए, इनको जानकारी होनी चाहिए, शायद ये नए नए अभी भाजपा में एंटर हुए, इनको मालूम नहीं है कि हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि कंगना जैसे लोगों का ये समर्थन करते हैं जो कहती है देश को आज़ादी जो है 2014 में मिली है। इनसे क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? इनको कहिए कि यूपीए के टाइम पे 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, राजौरी के बटाल एरिया और जो नीलम वैली मणिशंकर में अय्यर भी कह सर्जिकल रहे हैं भारत स्ट्राइक गुलाम हुई, है। और वो 26/11 के बाद हुई। लेकिन 26, सुनिए मैं आपको नहीं, डेटा कंगना ने बताता कहा हूं, 14 से जब पहले गुलाम 26/11 थे, हुआ, उस वक्त मणिशंकर देश अय्यर में कह रहे हैं हम active- अब भी गुलाम है, कोई फर्क नहीं है सुनिए। वैसे। अब आप बोल लीजिए, बोल लीजिए, अब आप बोल नहीं लीजिए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं डेटा आपके सामने रखता हूं, अगर गलत होगा मुझे आप बताना कि ये गलत है। डेटा उस वक्त ये है, मैंने कहा कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स यूपी के टाइम पे हुई है, लेकिन डोल नहीं पीटा गया, हमारे देश के सैनिकों का अपमान नहीं किया, ना उनका इस्तेमाल किया गया किसी भी चुनावी सभा में। और दूसरी बात यह है कि डेटा जो मेरे पास है वो कहता है कि उस वक्त एक्टिव मिलिटेंट्स देश भर में आतंकवादी जो है 350 थे, और उसके बाद जो है जब कांग्रेस की सरकार छोड़ी उस वक्त सिर्फ 70 एक्टिव आतंकवादी रह गए। तो किसने मारे ये आतंकवादी? कांग्रेस के टाइम पे हमारे देश के सिपाहियों, सैनिकों को आप अपमान कर रहे हैं ये बोल के कि भाई आपने लापरवाही, अरे कितनी उन्हें बलिदान सर्जिकल दिया स्ट्राइक है, हुई थी? देश के लिए कुर्बानियां दी हैं कश्मीर में। 6 आप मुझे बताइए, 6 सर्जिकल मैं गिनवाता हूं आपको। तो 7 हो जाती, तो शारदा 26/11 के बाद है, क्यों छोड़ दिया? वहां हुई है, 26/11 के अरे बाद हुई क्यों है, छोड़ दिया? क्यों 7 नहीं हो हुई? जाती। 2013 में भी हुई, नाजीपुर में, नीलम वैली में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप किसी से भी पूछिए। लेकिन हमने देश के सैनिकों का इस्तेमाल चुनावी सभाओं में नहीं किया, पोस्टर नहीं छापे, और उसका आउटकम क्या हुआ? देखिए, आउटकम होना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का। मिलिटेंसी कश्मीर में ऑलमोस्ट 0 हो गई थी, आज मिलिटेंसी क्या है? पीक पे चढ़ गई है मिलिटेंसी। आज हमारे चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो,
आज सब लोग इनसिक्योर है कश्मीर में। हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है कश्मीर में, हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। अमन जी, आप यहाँ अपनी पर बात एक बहुत करिए। बड़ा क्या झूठ मनमोहन बोला सिंह जा जो रहा है है? पाकिस्तान गए थे? क्या मनमोहन अमन जी, सिंह जो यहाँ है पर एक बहुत पठानकोट बड़ा के बाद झूठ बोला पाकिस्तान जा गए रहा थे? है। उड़ी के बाद मैं मनमोहन उस सिंह झूठ पाकिस्तान को- गए थे? मैं क्या उस मनमोहन झूठ सिंह पर जो है वो जिम कॉर्बेट पे शूटिंग झूठ कर रहे पर थे? सत्य का आना बहुत जरूरी है। क्या अमन जी, कांग्रेस वालों ने हेमंत अमन करकरे जी, का एक अपमान बहुत किया? बड़ा झूठ बोला आप जा किस रहा मुंह से है। बोल क्या रहे हैं? बोला जा रहा है बताइए ना भाई। वो 6-6 कह रहे हैं, उन्होंने 6-6 अमन स्ट्राइक जी, कर दी। एक सेकंड अमन जी, 6-6 स्ट्राइक करी अमन जी, अमन जी, सेना ने इन्होंने नहीं, सेना अमन ने। जी, हाँ हाँ ये मेरे हाथ में, हाँ अमन जी, जून मेरे 19 हाथ में हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक शहजाद, RTI शहजाद। की सेक्टर में कॉपी है। सर्जिकल स्ट्राइक एक सेकंड हुआ है। अमन जी, हाँ, शहजाद। अमन जी, एक सेकंड, हाँ, एक एक करके फिर बात RSN करते हैं। सिंह मुझे आ इस रहा हूं। तरीके की डिबेट में हाँ, मुझे लगता है इस तरीके की डिबेट कोई हाँ, नहीं ठीक, ठीक, चाहता। बोलिए। ये मेरे पास एक एक न्यूज कर। रिपोर्ट है और RTI है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पर। इन RTI रिप्लाई, सेंटर सेज नो रिकॉर्ड्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स ड्यूरिंग यूपीए रेजिम। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास RTI डाली गई पूछने के लिए कि इन लोगों के जो मन घड़त कितने सर्जिकल स्ट्राइक है वो बताइए कितने किए, तो एक भी सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड नहीं मिला। अब मैं सलमान निजामी से पूछता हूं, ये कहते हैं आउटकम पे बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक क्या आउटकम? अरे तो आप अगर इतने सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे फिर भी आतंकवादी हमले जितने हो रहे थे 2008 से 14 के बीच में वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि पाकिस्तान ने भांप लिया था कि कांग्रेस पार्टी में उनके पास एक सबसे बड़ा साथी और अलायंस पार्टनर है, जिसके चलते वो भारत में जब चाहे जैसे चाहे आतंकवादी कांग्रेस ने हमला पठानकोट कर के सकते बाद हैं और उसका पाकिस्तान को कोई क्लीन परिणाम चिट उनको दी नहीं थी। भुगतना पड़ेगा। ISI और के यही लोग जो है बदलाव अब पठानकोट आए थे, 2014 के कांग्रेस बाद के आप टाइम पे आए देखिए। थे। एक सेकंड, नहीं, ठीक है, पठानकोट की ठीक है, पठानकोट में ठीक है, क्लीन सारी चिट कांग्रेस चीजें- के टाइम पे मिली थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मुझे, क्या मनमोहन अच्छा, सिंह पाकिस्तान गए थे पठानकोट में नवाज किसी शरीफ को क्लीन चिट नहीं गले मिली। मिलने? पठानकोट क्या के बाद मनमोहन क्या सिंह हुआ इमरान उसको जरा खान को खोल लव के लेटर आप लिखते खोल हैं? के देखिए। बताइए पुलवामा ना। में क्लीन चिट आप दे रहे थे पाकिस्तान को। रणदीप सुरजेवाला क्या बहुत करीब है पुलवामा में? क्लीन रणदीप चिट के बाद सुरजेवाला क्या ने बोला DSP होम देवेंद्र ग्रोन सिंह ने क्या टेररिस्ट ने बोला? करवाया है। DSP ये देवेंद्र रणदीप सिंह सुरजेवाला की के बयान पोस्टिंग थे, किसने ये करवाई? अधीर रंजन चौधरी DSP के बयान देवेंद्र थे सिंह की कि पोस्टिंग पुलवामा किसने का हमला करवाई? पाकिस्तान और ने नहीं भारत ने देवेंद्र सिंह करवाया जो है। अरेस्ट हो चलिए गया। बाकी सब छोड़ दीजिए। अमन जी, मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूं, एक सेकंड अमन जी, एक एक करके बात रखते हैं। मैं अमन जी एक ही सवाल इनसे पूछता हूं कि पाकिस्तान ने भारत पर एक आतंकी हमला किया, पूरा देश चाहता था, और उस आतंकवादी हमले में जो लोग 26/11 में शहीद हुए उनके परिवार चाहते थे कि इसका आपने माकूल तो जवाब दिया जाए। आज मसूद मनीष अजहर को तिवारी ने छुड़वा बताया दिया। माकूल जवाब नहीं दिया आपने गया। मसूद अजहर क्या को छुड़वा आज दिया। आज हमने क्या कैसा आपको मनमोहन फांसी सिंह और दी? सोनिया गांधी देश आपने मसूद देश अजहर के को- शहीदों से माफी मांगे? नहीं, मैं तो उस कि पर हूं कि हमारे भाई पास 6-6 मौका सर्जिकल था, स्ट्राइक हमने हुई है। कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो RSN सिंह, आप कह रहे हैं मुंबई हमला मुझे फिक्स मैच, वो बताइए, कह रहे हैं यूपीए मुझे के टाइम में बताइए। 6-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 6-6। और RTI में शहजाद कह रहे हैं एक भी नहीं आई थी, हुई थी। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, RSN सिंह। नहीं, देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, कोई भी जब बड़ा ऐसा हमला होता है, जैसे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 250 किलोमीटर के फ्रंटेज पे, तो ये बातें छुपती नहीं है। लेकिन Yes. इतना मैं जरूर कह देता हूं कि देखिए, ये आज का जो युद्ध का जो तरीका है वो बदल चुका है। अगर आप सोचते हैं कि 71 की तरह कोई काइनेटिक युद्ध होगा, काइनेटिक क्लैश के टैंक से भिड़ेगा, तोपे से, मतलब इस तरह के, तो वो शायद जमाना, उसकी पॉसिबिलिटीज काफी घट गई हैं। आजकल प्रॉक्सी वॉर के बड़े तरीके हैं और राजनीतिक पार्टियों को मैनिपुलेट करना कहीं सस्ता ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब भी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बांग्लादेश में आती है, तो हम लोग ये समझ जाते थे कि अब पाकिस्तान का राज आ गया वहां पे। तो वही हिंदुस्तान का भी हाल है, इसमें कुछ नहीं। आप मुझे मालूम है कि पिछला पंजाब इलेक्शन में एक अमुक पार्टी को 1100 से 1400 करोड़ रुपए आए थे, और आप सबको मालूम है, आप तो बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, कि किस तरीके से लास्ट मिनट में वोट्स किसको ट्रांसफर किए गए थे। अभी तहरीके लबैक वहां बैठी हुई थी इस्लामाबाद के बाहर में, यहाँ भी लोग बैठे हुए थे, ये भी कोई इंसिडेंस है। उधर वो तहरीके लबैक उनका ISI का पॉलिटिकल आर्म बन गया है, यहाँ पे खालिस्तानी उनका पॉलिटिकल आर्म बने हुए हैं। उधर वो इस्लामाबाद पर हमला करने की धमकी दे रहे थे, यहाँ पर 26 रिपब्लिक डे परेड को धमकी दे रहे थे।
और इसी बीच में आप देखिए ये हुआ क्या, थोड़ा इस बात को समझिए कि बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब से लिंक हो गया सिंगूर से। सिंगूर बॉर्डर गॉट कनेक्टेड टू इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब, और फिर उसके तार चले गए जीएचक्यू रावलपिंडी में, ठीक है ना सर। तो ये नेक्सस बना हुआ है। तो अभी इसी में आप देख रहे हैं हथियार भी आ रहे हैं। हथियार क्यों आ रहे हैं सर पंजाब में? ये ग्रेनेड्स क्यों आ रहे हैं? ये आरडीएक्स क्यों आ रहा है? ये ड्रोन के जरिए किस लिए? क्या गोल्डन टेम्पल में प्रसाद चढ़ाने के लिए या चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए? किशोर तिवारी आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। आ रहा हूँ किशोर तिवारी, आ रहा हूँ। 1 मिनट आरएसएन सिंह कंप्लीट कर लें उसके बाद। हाँ, आखिरी में तो ये आपको मालूम है कि ये क्या, तो किस तरह से सरहद आपके हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर इन खालिस्तानियों ने लाया है। अब ये भी है कि किस तरह से पाकिस्तान, तो आईएसआई यहाँ की भी पॉलिटिक्स मैनिपुलेट कर रहा है, वहां की भी। नरेंद्र मोदी साहब को 2013 में मैं पटना में उस जगह था, उस समय उपस्थित था। वो मारने की साजिश किसने की थी? इंडियन मुजाहिदीन ने। इंडियन मुजाहिदीन का किससे कनेक्शन है? लश्कर तोयबा से। लश्कर तोयबा किससे कंट्रोल होता है? आईएसआई से। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। और देखिए साहब, ये कुछ जो पॉलिटिकल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल क्लास अपने लोगों का एक्सटॉर्शन करती हो, उनको देश बेचने में कितना समय लगेगा साहब? बोलिए आप तिवारी जी, अब आप बोल लीजिए। किशोर तिवारी अब आप बोल लीजिए। बोलिए किशोर तिवारी। ये सब देखो, पता। मैं सिंह साहब के कुछ चीजों से आक्षेप रखता हूं। मैं किसान नेता हूं, हमारे किसान नेताओं में कोई देशद्रोही ये मैं नहीं मानता, एक बात। दूसरी बात, सिंह साहब ने बोला 26-11 मैच फिक्सिंग था, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक भी मैच फिक्सिंग था? देखो सिंह साहब, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। देखिए सिंह साहब, यहाँ शहजाद पूनावाला है, और मैं भी सरकार से ये मांग करूंगा कि 26-11 अगर मैच फिक्सिंग था तो उसकी इंक्वायरी हो जाए। इमरान खान ने बोला था इतना नहीं पता था, इतना खतरनाक मारेंगे। एक रॉक अफसर नेशनल टीवी पे आके बोलते हैं बिल्कुल किसान आंदोलन में गलत बोल रहा हूँ। आप रॉ में काम करते थे कि रॉ मटेरियल? अच्छा, अब आरएसएन सिंह अब नजर आ रहे हैं, उनका स्काइप वो कनेक्शन चला गया था। आरएसएन सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा सर। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी पर एक और बुक बम। इससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब आई थी जिसमें हिंदुत्व को आईएसआईएस बताया गया, हिंदुओं को आतंकी बताया गया था, जिसमें जो हिंदुओं पर सख्ती। अब दूसरी किताब आई है जो पाकिस्तान पर नर्म है। दोनों किताबों को अगर जोड़कर देखा जाए तो इसमें कहा जा सकता है कि मतलब पाकिस्तान को, हिंदुओं को, हिंदू टेरर की वजह से एक तरीके से पाकिस्तान को बचाने की क्या कोशिश की गई। सलमान निजामी, 1 मिनट में आ रहा हूं शहजाद, पहले सलमान निजामी, क्योंकि उनके पास मैं जा नहीं पाया था। सलमान निजामी, एक ये भी तो एक तरीके से अच्छा है ना कि भाई ना बदला हुआ, ना बदला लिया, ना आंसू बहे। क्योंकि बाटला जब हुआ था तब आंसू बहे थे, तो यहां पाकिस्तान पर बदला भी नहीं लिया तो आंसू भी बच गए। नहीं सलमान भाई? देखिए, आपको याद होगा जब कसाब की फांसी थी तो पाकिस्तान ने हर कोशिश की थी इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाने की कि उसकी फांसी रोकी जाए, लेकिन उस वक्त यूपीए की सरकार थी और कसाब को फांसी हुई। इतिहास से अगर जाएं तो आप देखिए मसूद अजहर को छोड़ने वाले कौन लोग थे? भाजपा के लोग हैं। और दूसरी बात जो आप सवाल उठा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का। वो अंग्रेजी में कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स वर डन बाय आर्मी बिफोर पीएम मोदी टू। अब बताइए कि ये आर्मी जनरल जो है ये देशद्रोही है, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ही अंडर सारा इस ऑपरेशन था। तो जब ये एडमिट कर रहे हैं तो उसमें क्या आप बोलेंगे कि भाई अच्छा, मतलब कसाब को फांसी पर लटका दिया, बहुत आतंकवादी मरे कश्मीर में, कसाब को फांसी पर लटका दिया, बहुत है इतना नहीं लड़ा? क्यों नहीं लड़ा? मैं कह रहा हूं ना 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, लेकिन कांग्रेस ने कहीं भी किसी भी 26/11 के बाद क्या किया? 26/11 के बाद क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक्स का 26/11 के बाद क्या किया? क्योंकि पाकिस्तान पर स्ट्राइक होती तो हिंदू टेरर का क्या होता? भी किया। सलमान भाई आराम से एक सवाल सुनिए ना। आप मुझे बताइए, क्या मनमोहन अगर पाकिस्तान पर स्ट्राइक होती 26/11 के बाद तो फिर हिंदू टेरर का गुब्बारा तो फुस हो जाता ना।
आप मुझे बताइए, जी जी कोई हिंदू टेरर, ये अमन सब जी। बीजेपी का प्रोपोगंडा है। सुनिए, क्या मनमोहन सिंह कभी भी सुशील कुमार पाकिस्तान शिंदे, गए? दिग्विजय सिंह, नहीं ये गए। सब बीजेपी क्या के मनमोहन नेता सिंह कभी जब आतंकवादी हमला हो रहा था कश्मीर में तो वो कहीं मूवी की शूटिंग कर रहे थे? कभी नहीं की उन्होंने। मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं अमन जी, गए और न जाएंगे। अमन जी, अभी कांग्रेस की सरकार जो अमन आगे जी। भी शहजाद, आप आएगी, बोल लीजिए, लेकिन शहजाद। देश में ठीक- आतंकवादी ठीक हमला सलमान। होता है बिना ठीक। बुला रहे हमारे पाकिस्तान अमन जी, ठीक सलमान थोड़ा भाई, सा प्रधानमंत्री चले chronology जाते हैं, सलमान बिना भाई, बुलाए। अमन जी, जवाब ले मैंने लेते हैं। किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, शहजाद, आज चाइना अंदर घुसा तिवारी जी, हुआ है, आप- उस पर बात नहीं करेंगे। अमन जी, शहजाद, आज चाइना अमन जी, अंदर घुसा देखिए, हुआ है, उस पे आपको बात थोड़ा नहीं उनका करेंगे। फेडर- क्यों नहीं बात देखिए, कर रहे आज- चाइना पे? ठीक ठीक, एक आज एक- एक- अधिकृत रूप से तो कांग्रेस ने डिबेट में आने हाँ, चलिए अब शहजाद, आप अमन जी, आप शहजाद, बुलवा लीजिए अनाधिकृत कांग्रेस पार्टी से बुलवा लीजिए पहले। हाँ। बोल लीजिए अब शहजाद, देखिए, आप बोलिए। अधिकृत रूप से चाइना आज कांग्रेस के पार्टी खिलाफ जवाब क्यों नहीं देने क्यों कोई कार्रवाई हुई? मुझे बताइए, अमन जी, आप बुलवा चाइना के खिलाफ क्यों नहीं लीजिए कार्रवाई की कोई? अफजल गुरु के सलमान समर्थकों निजामी से आप बुलवा चाइना लीजिए में पहले। गलवान में गर्दन की हड्डियां तोड़ दी थी हम लोगों ने। कहाँ है सलमान भाई, आप कैसी बातें करते हैं? अब गलवान में अमन क्या जी, किया मैं था अपनी हम बात लोगों रख ने? सकता हूँ? हड्डियां तोड़ दी उन लोगों की, चाहे किसी की हिम्मत नहीं है वो अमन लाल जी, लाल क्या मैं दिखाएंगे अपनी बात वो। रख सकता हूँ? इसलिए सलमान भाई मत सवाल उठाइए, अमन हमने जी, क्या मैं किया, पिछले सेना ने क्या 20-22 किया। मिनट से शहजाद अब अपने आप मौके बोलिए, के लिए उसके बाद रुका हूं। सलमान मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद जी हाँ, अमन जी, प्लीज, मैं 20 मिनट से रुका हूं, अब मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले पाकिस्तान आतंकी हमला करता है, पाकिस्तान को जवाब में मुंह तोड़ जवाब देने के बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन देते हैं मनमोहन सिंह। उसके बाद मोदी सरकार जब आती है तो मणिशंकर अय्यर, जो सोनिया गांधी की खासम खास है, वो पाकिस्तान से जाकर चुपके चुपके कहते हैं कि देखिए, एक डील करते हैं, मोदी को हटाते हैं और आपको फिर हम बातचीत का रास्ता खोल कर दे देंगे। उसके बाद सैम पिट्रोडा, एक और कांग्रेस के खासम खास, उन्होंने क्या कहा, 8 लोग अगर बंदूक लेकर आकर हमला करते हैं तो क्या पूरे मुल्क पाकिस्तान को आप बदनाम करोगे आतंकवाद के लिए? ये सैम पिट्रोडा का बयान है। फिर वो कहते हैं कि पुलवामा भी कोई पाकिस्तान ने थोड़ी कराया था। ये वही बयान रणदीप सुरजेवाला भी देते हैं कि भारत ने ही पुलवामा कराया। तो आज इससे समझ में आ जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति के विरोध में किस तरीके से पाकिस्तान के साथ भी हाथ से हाथ मिलाने की पूरी कोशिश की गई और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश दी गई। अब मुझे बताइए, सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर या ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला रहे थे और उनके समर्थन में खड़े थे, उनको क्लीन चिट दे रहे थे, क्या एक पर भी कार्रवाई की गई? ये इसलिए नहीं की गई क्योंकि वही सोनिया गांधी है जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने से मनमोहन सिंह को रोका। मैं नहीं मानता मनमोहन सिंह कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं नहीं मानता मनमोहन सिंह की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा सकता है, पर हाँ, मनमोहन सिंह मजबूर थे और लेकिन उसका ये तो हमने आपको कई भी बार समझना उदाहरण होगा, देखा था, शहजाद। जैसे ऑर्डिनेंस फाड़ने के लिए राहुल कार्रवाई गांधी आ जाते होती थे। है, जब हुई थी ना बाटला हाउस में कार्रवाई हुई थी तो क्या हुआ था? सलमान खुर्शीद ने ही राज खोला था, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने ही बताया था। तो फिर अब एक और कार्रवाई हो, अब ऐसे तो मतलब पाकिस्तान को बचाया, आंसू बचाए, ये तो अपने आप में सवाल है ना कि फिर से कार्रवाई होती फिर आंसू तो ये तो दो फायदा हुआ, पाकिस्तान भी बचा और आंसू भी बचे और वोट बैंक भी बचा। जैसा कि अगर आप समझाने की कोशिश करें कि अगर ये वोट बैंक के लिए किया गया। सलमान निजामी, आप जवाब देना चाहेंगे? जो शहजाद ने सवाल पूछे हैं, सैम पिट्रोडा से लेकर सारे नेताओं के नाम उन्होंने गिना दिए, ये सारे गलत हैं? देखिए, सबसे हाईएस्ट चेयर देश की होती है प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी हमला होने के बावजूद पाकिस्तान नवाज शरीफ के साथ की उसकी भतीजी की शादी में जाता है और बिना बुलाए, कोई इनविटेशन नहीं, जो नवाज शरीफ ने एडमिट भी किया। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, आप तो यहां भी बोल रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम मानते हैं, लेकिन क्यों आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो है लव लेटर लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान खान? क्या जायज है? हमारे देश के सैनिक जो है इस वक्त वहां बर्फ में, कड़ी ठंड में, वहां पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं और आप यहां से लव लेटर लिख रहे हैं उनको। चाइना जो है हमारे सैनिक के जमाने में तो सियाचिन का भी सौदा करने के करीब आ गए थे। साथ खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। में सलमान निजामी सियाचिन को भी देने का पूरा प्लान बना दिया था। वो तो शुक्र है कि हमारे देश में कोई नहीं, कभी नहीं जो थे ये तो चले गया, को रोक दिया। सियाचिन भी देने का पूरा प्लान बना दिया था अपने पाकिस्तान को। छोड़िए, यही मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गया, कबूतर उड़ाने ना कभी जाएंगे, लेकिन देश में जब आतंकवादी हमले होते हैं आप दूसरे दिन पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बताइए क्या सेटिंग है आपकी पाकिस्तान के साथ? क्यों आप बिना बुलाए पाकिस्तान
पाकिस्तान चले सफल गए? नहीं हुआ। और बैक जब सीटी टॉक्स आतंकवादी कौन कर हमले रहा है आज किए गए, पाकिस्तान के तो साथ? आप देखिए दुबई में किस बैठ के तरीके का पाकिस्तान के रिस्पॉन्स साथ कौन मनमोहन बातचीत सिंह कर का रहा है? और किस हम तो नहीं तरीके कर का रहे हैं। रिस्पॉन्स कतर में नरेंद्र पाकिस्तान मोदी के का साथ बातचीत नहीं, मुझे एक छोड़िए बात बताइए ना, पाकिस्तान, आप आज तो मनीष तिवारी तालिबान को के साथ convince कर बातचीत दीजिए। कर रहे हैं कतर में बैठ आप के, अमन चोपड़ा जिसको और कहते हैं कि शहजाद वो महल आतंकवादी हैं। और बाकी अगर तमाम लोगों तालिबान को convince आतंकवादी करने है की तो उनसे जरूरत नहीं बातचीत है। क्यों कर रहे हैं आप कतर में बैठ के? आप फेल हो गए, आप देश को हैंडल करने में फेल हो गए। RSS सिंह क्या ऐसा होता है तालिबान को आप स्वतंत्रता सेनानी चलिए, बुलाओगे। अब मेरे पास आखिरी का टाइम है। मैं एक एक कमेंट किशोर तिवारी और आरएसएन सिंह ऐसा होता है कि इसलिए पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि मोदी हटाओ जल्द से जल्द, इसलिए कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर मोदी की सुपारी भी देकर आते हैं। ये सब पार्ट होता है, जो एक के बाद एक आंदोलन मतलब बहाना है, मकसद मोदी हटाना है, हर कोई समझ रहा है इस चीज को। तो ये इसलिए पाकिस्तान चाहता है मोदी हटाओ। नहीं, ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है। आप देखें किस तरह पॉलिटिकली लिवरेज किया जा रहा है। अमेरिकन इलेक्शंस में आपने देखा किस तरह से कोई कह रहा है ये चाइना का लिवरेज है, तो किसी ने कहा वो ट्रम्प साहब आए थे वो रशियन लिवरेज से आए थे। तो ये लिवरेजेस तो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि ये फिक्स्ड बैठ के, आप बताइए कि समझौता एक्सप्रेस में आपने 2 लड़के पकड़े पाकिस्तान के, उनको छोड़ दिया। डेविड हेडली की पत्नी अमेरिकन एम्बेसी में जाके कह रही है कि मेरे पति के इसमें साजिश थी। उसका नाम था फौजिया अवतलहा। वहां का एक व्यक्ति है आरिफ कसमानी, जिसने 26/11 को पूरा फंड किया था। उसने भी इस बात की पुष्टि की कि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के द्वारा ही वहां पे उसकी पूरी संरचना हुई थी, उसका योजना बनी थी। ये ऐसा देश, अब मतलब मैं समझ नहीं सकता हूं कि हम कितने गिरे हुए हो सकते हैं कि पूरी दुनिया कह रही कि कोई दूसरा कह रहा है और हम कह के नहीं, आपने नहीं किया। वो 80 साल का सीमानंद किया है, वो महिला साध्वी प्रज्ञा की है, और साध्वी प्रज्ञा, सीमानंद और कर्नल पुरोहित के बाद हिंदू टेररिस्ट बनना बंद हो गए। अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तब इसका जवाब है किसी के पास? आपने तो बना दिया था। आपने सही सवाल पूछा, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि वो कलवा क्यों बांध के आया था? सारे के सारे जो आए थे वो क्यों बांध के आए थे? आपने क्यों पुस्तक का जाके विमोचन किया था? और दूसरी बात, एक और बात बता दूं जी, मैं भी किसान हूं जी सर। 200 से 300 क्विंटल मार्केट में चावल देता हूं सर। अगला शो सर, माफी के साथ अगला शो 100 बात के एक बात किशोर राजवाणी के साथ।